बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बहुत ही मायूस कुन रही और इसमें एक चीज़ नुमाया नज़र आई कि ऑलराउंडर्स की हमारे पास बहुत कमी है। कहने को तो ऑलराउंडर्स थे, लेकिन वो ऐसे ऑलराउंडर्स थे जो ना बॉलिंग कर सकते थे ना बैटिंग। ऐसे में हमें याद आई पुराने खिलाड़ियों की। उनमें से एक शुएब मलिक भी थे। शुएब मलिक से आज हम बातचीत करेंगे। वो जर्मनी में मौजूद है, वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे। तो उनसे पूछेंगे कि उनका जो फ्यूचर है क्रिकेट में वो क्या है और आगे का क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब कैसे रही और बेहतरी लाने के लिए क्या करना चाहिए। शुएब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जर्मनी में आप मौजूद हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं और नज़र आते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स में, एक्शन में। ऑफिशियली आपने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, तो हम क्या समझें कि अब भी आप पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब हैं? नहीं, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ आफ्टर प्लेइंग फॉर सो मेनी इयर्स। और नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है अब कि मैं पाकिस्तान टीम से खेलूं। दो फॉर्मेट्स में मैंने ऑलरेडी जो है वो ले ली हुई है। रिटायरमेंट एक रहता है, लेकिन मैं अभी भी लीग्स जो है वो खेलता हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ उस चीज़ों को। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अपना उसे अवेल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान अब कोई और दिलचस्पी नहीं है। तो हम ये समझे कि आपकी बातों से आप अब रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से? देखिए, मैंने कहा कि अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक ही दफा, मैंने लास्ट भी एक दो अपने इंटरव्यूज में बोला था कि जब मैं अब रिटायरमेंट लूंगा तो वो हर टाइप की क्रिकेट से होगी। लेकिन प्लेइंग फॉर फॉर द नेशनल टीम अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे जो हाल ही में लेजेंड लीग में आपको देखा तो बड़े फिट नज़र आ रहे थे आप, फॉर्म भी बेहतर लगी। तो खेलना चाहे तो खेल सकते हैं आप। देखिए, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ या जो मेरी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो एक प्रोफेशनल एथलीट को करने चाहिए, बिल्कुल उसी लेवल के होते हैं। और मैं बिल्कुल, मैं जब तक खेलना चाहता हूँ मैं वो लाइबिलिटी बन के नहीं खेलना चाहता। जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं मेक श्योर ये करता हूँ कि जैसे फील्डिंग में जो कैप्टन है वो छुपाए नहीं। जैसे जहाँ पे भी जरूरत है बॉलिंग की, बैटिंग की, तो वो हमेशा से जो है वो आपकी तरफ पहले देखे। तो मेरी प्रायोरिटीज वही हैं। और ये है कि जैसे मैंने कहा कि मेरी जो मेरे सेशंस होते हैं क्रिकेट प्रैक्टिस के या फिजिकल फिटनेस के लिए या फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, वो ऐसे ही हैं जैसे एक प्रोफेशनल एथलीट के, प्रोफेशनल क्रिकेटर के होने चाहिए। तो मुस्तकबिल का क्या इरादा है? क्या कोई इंटरनेशनल टीम के साथ अगर एज अ कोच या एज अ मेंटोर काम करने की आपको ऑफर हुई तो कबूल करेंगे? कोचिंग तो नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें, कोचिंग में। और मेंटोर जो है उसमें मैं ज़रूर वो रखता हूँ, लेकिन मैं नेशनल टीम की नहीं रखता दिलचस्पी। मुझे अगर शौक है तो डोमेस्टिक लेवल पे जो है उसमें मैं ज़रूर जो है अपनी खिदमात देना चाहता हूँ। लेकिन अराउंड द नेशनल टीम बिल्कुल ना, कोचिंग के लिए और ना मेंटोर, जो एज अ मेंटोर मुझे कोई दिलचस्पी है। वैसे क्रिकेट के लिहाज से तो उम्र ज़्यादा आपकी कहलाती है कि 40 प्लस हो गए, अब क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, लेकिन वैसे अपने अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा हुआ है। और जैसे अब भी ऐसा लग रहा है एक हीरो लुक आ रहा है, तो क्या अनकरीब किसी फिल्म में हीरो वगैरह आने का इरादा है? क्योंकि शोबिज़ में इंटरेस्ट तो वैसे आपका काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे होस्टिंग का ज़रूर शौक है बहुत। और होस्टिंग में मेरा एक प्रोग्राम आता है, अल्टीमेट मुकाबला, ARY के साथ मिलके वो होता है। और वो है, इट्स बेस्ड ऑन रियलिटी शो जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी जो है वो होती है। तो वो उसमें मुझे ज़रूर जो है वो मैं शौक से करता हूँ, लेकिन उसके अलावा एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और उस शो को जो है वो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मुझे होस्टिंग जो है वो पसंद है। एक्टिंग वाला कोई काम नहीं है। बाबर आजम के साथ आपका बड़ा वक्त गुजरता था जब वो एक यंगस्टर थे। काफ़ी आपने उनकी हौसला अफजाई की, लेकिन फिर जब वो कैप्टन बने तो थोड़ी दूरियां आ गई।
अब उनके ऊपर एक बैड पैच आया हुआ है, तनकीद भी बहुत हो रही है वर्ल्ड कप के बाद से, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि बाबर क़यादत छोड़ दो या फिर जारी रखो? देखिए, बुरा टाइम तो पार्ट ऑफ लाइफ है। किसी भी आप प्रोफेशन में हो, स्पेशली जब आप जो है सब कॉन्टिनेंट में आप क्रिकेटर हो, तो अप्स एंड डाउन्स जो है वो तो लाइफ का हिस्सा है। तो उसमें सिर्फ स्ट्रांग रहना चाहिए। आई एम श्योर जो है वो ऐसे हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो चैलेंजेस जो है वो लेते हैं। ठीक है, डाउन टाइम है, अच्छा टाइम भी आएगा। मुझसे दूर बिल्कुल नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी उन्होंने मुझसे बात करनी हो या मैंने उनसे बात करनी हो तो हम जरूर बात करते हैं। रही बात उनकी कैप्टनसी की, तो मैं हमेशा से एक चीज पे जो है मेरा फर्म स्टांस है। जब वो बाबर की लीडरशिप पे बात आती है तो उनको एज अ प्लेयर खेलना चाहिए। मुझे ये लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, कि जब वो एज अ प्लेयर खेलेंगे तो ही कैन डू वंडर्स फॉर द टीम। लेकिन लीडरशिप जो है, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चाहते हैं तो उनको दूर रहना चाहिए इस लीडरशिप से। अगर बाबर आजम कप्तानी छोड़ दें तो फिर कौन, आपके ख्याल में नया वाइट बॉल कैप्टन किसे होना चाहिए? देखिए, व्हाइट बॉल में बॉलर को आप इसलिए नहीं बना सकते कैप्टन, मेरे नजर में, कि क्योंकि उस जितना जितने जितनी ज्यादा क्रिकेट हो चुकी हुई है, और उसके अलावा आप देखें कि एक बॉलर के लिए सारे मैचेस खेलना बहुत टफ हो जाता है, वर्कलोड देखना पड़ता है। तो बॉलर के तो उससे मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ, इन वजूहात की वजह से। हाँ, फेयरलेस आपको जरूर खेलने वाला बंदा जो है मॉडर्न डे में जो फेयरलेस खेलता है, जहाँ क्रिकेट जा चुकी है, उसमें मुझे लगता है कि फखर जमान एक ऐसे बंदे हैं जिनको वाइट बॉल की कैप्टनसी जो है वो जरूर सोचना चाहिए उनको देने के लिए। क्योंकि उनमें एक ऐसी चीज है, क्योंकि लीडर के फेस पे सारे जो प्लेयर्स हैं वो देखते हैं कि लीडर जो है उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। इवन जब आपकी टीम जो है वो डाउन है किसी भी मैच में, या आप सीरीज में जो है डाउन है आप, या आप किसी आईसीसी इवेंट में आप डाउन चल रहे हैं, तो वो लीडर जो है उसके फेस की तरफ सारे लोग देखते हैं। और जो वे ऑफ प्लेइंग है फखर जमान का, वो भी ऐसा है, वो डिमांड करता है मॉडर्न डे क्रिकेट जो है, वैसे आपको लोग चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि वाइट बॉल क्रिकेट जो है, फखर जमान इज अ गुड ऑप्शन। वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कोई भी सामने नहीं आया कि जी परफॉर्मेंस ख़राब रही है, हमसे गलती हुई, आइंदा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब बिल्कुल एक तरह से नज़र आएगा, अंडरग्राउंड ही हो गया, बाबर भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। तो आपको क्या लगता है कि जो ख़राब परफॉर्मेंस रही, इसकी वजूहात क्या थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप इसको इस तरह कंपेयर करें कि दुनिया की जैसे दूसरी टीम है, टीम तो एक ही वर्ल्ड कप जीती, वो इंडिया की टीम थी, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी नहीं जीत पाया, साउथ अफ्रीका इतना क्लोज आके नहीं जीत पाया, इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी थी, न्यूजीलैंड जो है उन्होंने सुपर 8 के लिए नहीं क्वालिफाई किया। तो वो भी टीम्स हैं, ऐसा नहीं होता कि वहां पे अगर आप हार गए हैं तो अब आप किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी है। हाँ, इसको इस तरह जरूर लिया जा सकता है कि जो जैसे सिलेक्टर्स हैं, अगर चेयरमैन ने फुल जो है उनको पावर दी थी कि आप टीम बनाए कैप्टन के साथ मिलके, तो उनको जरूर ये चीज जो है वो देखनी चाहिए। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी चीज है कि इसको इवन डिस्कस करना चाहिए। हाँ, एक चीज ये जरूर देखनी चाहिए कि वहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी थी, या जो हमारा थिंक टैंक था, हम जिसमें कैप्टन आता है या सीनियर प्लेयर्स आते हैं, उनको ये जरूर देखना चाहिए कि जहाँ वो compete करने गए थे वहाँ दुनिया की बेस्ट टीम्स थी, और जो बेस्ट टीम्स थी उनके वर्क एथिक्स क्या थे, वो क्या ऐसी चीजें करते थे कि जिससे उनकी क्रिकेट जो है वो इतनी इम्प्रूव हो चुकी हुई है। और अब हमें ज़रूरत है, तो हमें उनके वर्क एथिक्स को ज़रूर देखना चाहिए, और यहाँ आके जो हमारी क्रिकेट है उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब तो गैर मुल्की कोचेज आ गए हैं वाइट बॉल में, जैसे गैरी कर्स्टन, और रेड बॉल में जैसन गैलेस्पी हैं, उन्होंने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं अपनी। तो इनके आने से किस हद तक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी? गैरी कर्स्टन के साथ जो मैं उनके साथ क्रिकेट भी खेला हूँ, और जहाँ जहाँ उन्होंने कोचिंग की है, तो
जब आप लीग्स खेलते हैं तो आप मिलते हैं दूसरे कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं या जो दूसरी कंट्रीज में लीग्स खेल रहे होते हैं, उनसे मिलते हैं तो सब उनको बहुत हाईली रेट करते हैं। और ये अच्छी चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हुई है। और इसमें एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि वो ऐसा नहीं होगा कि वो डोमेस्टिक में भी जाके प्लेयर्स को देखेंगे और उसमें फिर ये उनको जो है वहां से सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये एक चीज जरूर है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी कोचेज हैं जो जिनकी एसोसिएशन है हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है कि वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जो हमारे हेड कोच हैं गैरी कर्स्टन या जेसन ग्लेस्पी है जैसे रेड बॉल के, इनका जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए हमारे जो डोमेस्टिक के कोचेज हैं। और हमारे डोमेस्टिक के जो कोचेज हैं, इन पे भी बहुत जरूरी एक चीज, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो रेड बॉल के जैसे कोच हैं जेसन ग्लेस्पी या वाइट बॉल के जो कोच हैं गैरी कर्स्टन, वहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि नहीं ये चीज जो है हमें लगता है ये डोमेस्टिक प्लेयर जो है इसका बनता है खेलना, या जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं कोई ऐसी बात नहीं करूं कि जो है वो जैसे जेसन ग्लेस्पी हैं या गैरी कर्स्टन को बुरी लग जाए तो मेरी जॉब चली जाए या पता नहीं वो क्या सोचेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप ऑनेस्ट ओपिनियन अपना जो है इन कोचेस को जरूर दें, ताकि जो एक गैप है हमारे, जब बाहर से कोचेज आते हैं और जो हमारे डोमेस्टिक के हैं, तो डोमेस्टिक वाले जो है ना वो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो ये चीज जो है बहुत जरूरी है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज है कि गैरी कर्स्टन और जेसन ग्लेस्पी जो है वो हमारी नेशनल टीम्स के कोचेज हैं। जब पाकिस्तान टीम हारी तो पीसीबी ने बड़ी बातें की, सर्जरी होगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा ठोस हमें कदम बहुत बड़ा नज़र नहीं आया, सिवाय इसके कि दो सेलेक्टर्स जो हैं उनको फारिग किया गया। तो आपको क्या लगता है, क्या कोई मेजर सर्जरी होनी चाहिए, ज़रूरत है? सर्जरी तो वहां होनी चाहिए जहां पे बहुत सारी सर्जरीज आपके पास ऑलरेडी पड़ी हो। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो यही बेस्ट प्लेयर्स हैं। तो उनमें आप क्या सर्जरी करेंगे। और दूसरी बात जो मुझे लगता है वो ये है कि किसी दो तीन लोगों को हटा देना ये सोल्यूशन नहीं है। आपको सारे अपनी चीजें देखनी चाहिए। आपको देखें, अगर आप किसी को लेके आए हैं तो आप उनको टाइम दें। आप उनको टाइम देंगे तो चीजें सही होंगी। जैसे जैसे देखें, अगर किसी में कोई एबिलिटी भी हो और उसे यही नहीं पता कि उसने ओवरनाइट रहना है या नहीं रहना है, तो वो क्या आपकी क्रिकेट में बेहतरी ला सकते हैं। तो आप जिसको भी लेके आए, आप जरूर जो है एक लॉन्ग टर्म उनको जो है चांस दें, और फिर उसके बाद आपको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज आने वाली है, तो आपका क्या ख्याल है कि उसमें यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, पाकिस्तान शाहीन्स के और जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स हैं, या वही जो हमारे सुपरस्टार्स हैं सारे उनके साथ मैदान में उतरना चाहिए? टेस्ट चैंपियनशिप ऐसी चीज है कि आपको पॉइंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बायलैटरल सीरीज में वाइट बॉल जब आ जाता है तो उसमें आप जरूर जो है चांसेस दे सकते हैं नए लोगों को, टीम देख के कि कौन सी टीम आपके कहाँ आप टूर करने जा रहे हैं, या कौन सी टीम जो है आपके पास होम सीरीज खेलने आ रही है। लेकिन टेस्ट में आपके बेस्ट जो प्लेयर्स हैं उन्हीं को खेलना चाहिए। हाल ही में पीसीबी ने शाहीन, बाबर और रिजवान को, जो कनाडा की लीग है, उसके लिए एनओसी नहीं दिया। थोड़ा सा ज़ाहिर है नाराज़ भी हुए हैं, माली अच्छा खासा नुकसान हुआ है उनको। तो आपके ख्याल में क्या इस तरह करनी चाहिए सख्ती, फैसला ठीक है ये? देखिए, उन्होंने जो है प्रायोरिटी रखी है नेशनल टीम, और वर्कलोड को उन्होंने देखा है। और जो है जिससे आपके प्लेयर्स फ्रेश रह सकें, जिसमें आपके पास जो चैंपियंस ट्रॉफी जो है ज़्यादा दूर नहीं है, तो उन्होंने सारी चीज़ें सामने रख के इस चीज़ को जो है उन्होंने नहीं दी एनओसी। मेरे ख्याल में ये अच्छी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कंट्री कम्स फर्स्ट। हाँ, एक चीज यहाँ पे जरूर ऐसा होना चाहिए कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ प्लेयर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। कि अगर वो बहुत बड़े नंबर्स हैं, या आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो है प्लेयर्स को भी एंड ऑफ द डे जो है वो चीज ना चुभे कि मेरा इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था और बड़े नंबर्स थे, लेकिन ये है कि मैं ठीक है उसको लूज कर रहा हूँ फॉर द कंट्री। बट प्लेयर्स ऑल्सो डिजर्व कि उनको जो
जो इतना नुकसान नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे जो है वो आपके माइंड में बैठ जाए चीज और आपको वो जो है मेंटल टॉर्चर थे। तो ये जरूर होना चाहिए कि प्लेयर्स के नंबर्स जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो ऐसे होने चाहिए कि वो अगर आप उनको कहीं नहीं जाने दे सकते, जैसे अभी वो नहीं दे रहे एनओसी, तो उसमें एक चीज ये जरूर कर सकते हैं कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए कि जिससे प्लेयर्स को नुकसान ना हो, क्योंकि ये वन साइडेड कोई भी चीज आप करने जाते हैं तो उसके एंड रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड ने एक अच्छा जो है काम किया है, लेकिन एट द सेम टाइम प्लेयर्स को कंपनसेशन भी होनी चाहिए। वो चाहे थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है या आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन हुआ है कि एंड ऑफ द डे अगर प्लेयर्स जो है वो नहीं भी उनको एनओसीज मिल रहे, या जो भी है, 2 मिलने हैं या 3 मिलने हैं, जो भी है, बट एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द डे वो प्लेयर्स को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी की अगले साल पाकिस्तान मेज़बानी करेगा, लेकिन हमेशा की तरह इंडियन नखरे दिखा रहे हैं कि जी हम टीम को नहीं भेजेंगे, ऐसा है वैसा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम को? आपका क्या एक मशवरा होगा? साबिक क्रिकेटर है, आपकी बात की बड़ी अहमियत है, तो आपको भी उनको बताना तो चाहिए कि आओ यहाँ अच्छा माहौल है क्रिकेट के लिए, सब कुछ ठीक है, खेलो। देखिए, बहुत सिंपल सा है। जो भी रिजर्वेशंस है बिटवीन द टू कंट्रीज, वो सेपरेट इशू है। उसको सेपरेटली जो है वो अ, जैसे भी उसको सॉल्व करना है वो करना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान टीम भी इंडिया गई है लास्ट ईयर, और अपॉर्चुनिटी है इंडियन टीम के पास भी। और मुझे ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं इंडियन टीम में जो पाकिस्तान में नहीं खेले हैं। तो ये उनके लिए भी जो है एक बड़ी अच्छी होगी। और हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम बड़ा बड़े मेहमान नवाज हैं, और आई एम श्योर कि जो इंडियन टीम है उसको जरूर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका। शोएब की बातें आपने सुनी, उनका कहना है कि बाबर आजम को क़यादत छोड़ देनी चाहिए और उनके लिए बेहतर होगा बतौर बैट्समैन खेलें और टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करें। अपने बारे में उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का अब वक्त गुजर चुका है, लेकिन जब तक क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, लीग्स वगैरह खेलते रहेंगे। बाद में एज अ मेंटोर आगे आने का उनका इरादा है। होस्टिंग का शौक़ है, शोज़ वगैरह होस्ट वो करते रहते हैं। उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को भी मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान आए, यहाँ भरपूर अंदाज में मेज़बानी की जाएगी। फिर इंशाअल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।